બે તરફ ભગવાન શ્રી રામને આવકારવા અયોધ્યાવાસીઓ સજ્જ છે। બસ હવે ઘડીઓ ગણાઈ રહી છે કે 22 જાન્યુઆરીએ આવી જાય અને રામલલાના આગમન પહેલાં જો કે અયોધ્યામાં હાલ તો જાણે પોલીસ છાવણીમાં તે તબદીલ થઈ ગયો હોય તેવો નજારો સામે આવી રહ્યો છે। ઠેક ઠેકાણે પોલીસના જવાનો ભરી બંદૂકે તૈનાત છે। અયોધ્યાના સૂર્યદ્વારથી લઈને ધર્મપથ, ભક્તિપથ આ સહિતના તમામ માર્ગો પર ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવાયો છે। કાયદો વ્યવસ્થાની સ્થિતિ કથળે નહીં અને રામલલાનો પ્રસંગ હેમખેમ પાર પડે તે માટે સુરક્ષા એજન્સીઓ કટિબદ્ધ છે। ન માત્ર સુરક્ષાના નજરિયાથી પરંતુ સજાવટની દ્રષ્ટિએ પણ અયોધ્યાને સોળે શણગાર સજાવવામાં આવ્યો છે। અયોધ્યાના માર્ગોને સ્વચ્છ પણ ત્યાં ખાસ ધ્યાન રાખ્યું હોય તે સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યું છે। મુખ્ય માર્ગોને રામ નામના પોસ્ટર્સ અને બેનરોથી સજાવાયા છે। આમ અયોધ્યા નગરી રામમય બની ચૂકી છે અને પ્રભુ શ્રી રામના આગમનને આવકારવા સજ્જ છે। જોકે હવે ઐતિહાસિક ક્ષણ દૂર નથી કે જ્યારે લાંબી તપસ્યા બાદ રામલલા અયોધ્યામાં બિરાજિત થશે। હાલ રામ મંદિરનું અનુષ્ઠાન ચાલી રહ્યું છે ત્યારે રામલલાનો એક અલગ જ અધિવાસ ચાલી રહ્યો છે। આ અધિવાસ એટલે શું અને શા માટે કરાય છે, પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા વિધિ શા માટે કરાય છે તે જાણો। મહોત્સવ ખૂબ નજીક છે અને એ પહેલા તે અલગ અલગ અધિવાસ ચાલી રહ્યા છે। જે અત્યારે પૂજા વિધિ મંદિરની અંદર થઈ રહી છે તે શું છે તેને समझવાનો प्रयत्न करो છે। अपने साथ उदासीन जी महाराज છે, એમની પાસેથી વાત કરી। महाराज जी जरा हमें हमारे दर्शकों को ये सरल भाषा में समझाएं कि अभी जो पूजा विधि हो रही है वो क्या है, उसे क्या कहते हैं। जी, सबसे पहले तो TV9 की तरफ से सभी राम भक्तों को मेरा जय श्री सीताराम। ये जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह या महोत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा का जो सिद्धांत है उसको इस प्रकार से हम समझ सकते हैं जैसे भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र साधन भक्ति है। भक्ति के द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। कई प्रकार के वैदिक सिद्धांत हैं, शास्त्रीय सिद्धांत हैं। तो जो अधिवास का सिद्धांत है, जैसे आज यहाँ औषधाधिवास, केसराधिवास, घृताधिवास और धान्याधिवास का जो आज कार्यक्रम हुआ, कल पुष्पाधिवास और फलाधिवास का कार्यक्रम होना है। मुख्य रूप से 7 प्रकार के अधिवास मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में वो सनातन संस्कृत में, सनातन धर्म में प्रतीकवाद के रूप में प्रतिष्ठित हैं। तो उसी सिलसिले के आधार पर सारे अधिवास होते हैं। ये शुद्धिकरण का सिद्धांत है। जैसे 5 प्रकार की नदियों के जल से भगवान की मूर्ति का स्नान कराना, फिर दुग्ध से स्नान कराना, फिर जितने हमारे ये पंचगव्य शुद्ध विशुद्ध पंचगव्य माने जाते हैं, गाय का गोबर है, गोमूत्र है, शहद है, दूध है, दही है, उस पर जो स्नान की विधि है, उस स्नान की प्रक्रिया है, वो शुद्धिकरण के सिद्धांत के आधार पर है। फिर उसके बाद जो भगवान की कृपा से हमको भगवान का कृपा के रूप में जो संसार में उनकी कृपा प्राप्त हो रही है, उनकी दया प्राप्त हो रही है, उनकी अनुकंपा प्राप्त हो रही है, जैसे औषधियाँ हैं, जल है, वायु है, माने जो जिसमें हम खुलकर सांस लेते हैं, धन धान है, अनाज है और बहुमूल रत्न हैं, बहुमूल जड़ी बूटियाँ हैं। तो उन सबको भगवान को प्रतिष्ठित करने का भाव, ये अधिवास का भाव रहता है। उसी सिद्धांत के आधार पर भगवान को एक दिन अनाज में रखते हैं, एक दिन दूध में रखते हैं, एक दिन शहद में रखते हैं, एक दिन दही में रखते हैं, एक दिन गंगा जल में रखते हैं, अन्य पवित्र नदियों के जलों से स्नान कराते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को संकलित करके एक शास्त्रीय विधि विधान जो प्राण प्रतिष्ठा का है उसमें सारी प्रक्रिया है। और अंत में होता है शय्या दिवस, यानी कि प्रभु सो जाते हैं, भगवान सो जाते हैं। जब सारे कार्य पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद शय्या दिवस करके फिर अगला प्राण प्रतिष्ठा के जो कार्यक्रम है उसमें भगवान का जो नेत्र खोलने का और नेत्र के द्वारा प्राण की प्रतिष्ठा सर्वप्रथम नेत्र के आधार पर ही वो स्वीकार की जाती है। बहुत धन्यवाद गुरुजी। तो जे प्रकारे महाराजी जणावी रह्या छे ते अनुसार कई रीते आ तमाम पूजा विधि करवामां आवशे। छेल्ले शय्यादिवास थशे, प्रभु विश्राम करशे, आराम करशे ने त्यारबाद जे हशे ते प्राण प्रतिष्ठानी ए घड़ी हशे के जेनी आपणे सौ इंतजारी करी रह्या छीए। कैमरामेन नेटवर्क परमार साथे विधि TV9 अयोध्या था।